नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं चंद्र सिंह आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के हिंदी विषय की व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट क्विज। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि RSCRT NS क्विज अभ्यास RSCRT का जो आपका पेपर होगा उसमें यहाँ से प्रश्न आएंगे, पक्के ही आएंगे। ये अभ्यास आपसे करवाया जा रहा है। तीसरा अभ्यास है RCRT का, 3 और होंगे, 6 अभ्यास होंगे, उसके बाद आपका पेपर होगा। तो बच्चों, इस क्विज को आप अंत तक देखना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे तथा घंटे का निशान भी दबा दे, और कक्षा 10 के अन्य विद्यार्थी हैं उनको भी ये क्विज शेयर कर दे। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहले आपकी ये कविता आ गई है और आपको इस कविता को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और उसके बाद आपको उत्तर देना है। क्या करोगे अब समय का जब प्यार नहीं रहा, सर्वसहा पृथ्वी का आधार नहीं रहा, न वाणी साथ है न पानी साथ है, नहीं कहीं प्रकाश है स्वच्छ, जब सब कुछ मेला है, आसमान गंदगी बरसाने वाले एक अछोर फैला है, कहीं चले जाओ विनती नहीं है, वायु प्राणप्रद आए, अंधकार आदमी सब जग से गायब। ये आपकी कविता है और इस कविता से ये प्रश्न है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है प्यारे विद्यार्थियों। कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है? कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है? रात्रगर्भ कहा है, या आधारशिला कहा है, या सर्वसहा कहा है, या माँ कहा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही है, कविता आपने पढ़ी है, सर्वसहा कहा है। क्या कहा है? सर्वसहा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदम कद आदमी से क्या तात्पर्य है? मानवीयता से भरपूर आदमी, ऊंचे कद का आदमी, संपूर्ण मनुष्य, या सामान्य आदमी? तो प्यारे विद्यार्थियों, आदम कद आदमी होता है आदमी के अनुकूल, यानी मानवीयता के अनुकूल। तो मानवीयता से भरपूर आदमी यानी आपका पहला ही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। आसमान की तुलना किससे की गई है? आसमान की तुलना किससे की गई है? समुद्र से, नीली झील से, पतंग से, गंदगी बरसाने वाले थैले से? आसमान की तुलना किससे की गई है? तो प्यारे विद्यार्थियों, गंदगी बरसाने वाले थैले से की गई है। आसमान की तुलना किससे की गई है? गंदगी बरसाने वाले थैले से कवि ने की है। चौथा उत्तर हो गया। अगला देखो प्रश्न 4 नंबर। प्राणदान का तात्पर्य है प्राणों को पूर्ण करने वाला, प्राण प्रदान करने वाला, प्राणों को प्रणाम करने वाला, प्राणों को छीन लेने वाला। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्राणदान को देने वाला मतलब प्राणदान करने वाला। तो आपका दूसरा उत्तर है। कौन सा उत्तर है इस प्रश्न का? दूसरा, प्राणदान करने वाला। अगला प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर आ गया है और अगला प्रश्न क्या है? कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहते हैं? किसी के पास बात करने का समय नहीं है, किसी को 2 क्षण बैठने का समय नहीं है, किसी को प्यार करने का समय नहीं है, किसी को गप मारने का समय नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये किसी को प्यार करने का समय नहीं है। प्यार की बातें हो रही है यहाँ पर, किसी को प्यार करने का समय नहीं है। तो तीसरा आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। वो आपकी कविता थी यानी पद्य था, और ये आपका एक गद्य है। गद्य को पढ़कर भी आपको उत्तर देने हैं प्यारे विद्यार्थियों। 5 प्रश्नों के उत्तर आपने पद्य को पढ़ के दिए और 5 प्रश्नों के उत्तर आप गद्य को पढ़कर दोगे। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए हैं, जहां पर आपको समय समय पर शिक्षा से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध करवा दी जाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्या है, गद्यास पढ़िए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों को मानव मात्र की समानता और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाने का प्रयत्न किया। इसी के साथ उन्होंने भारतीयों के नैतिक पक्ष को जगाने और सुसंस्कृत बनाने के प्रयत्न भी किए। गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि वे मानव के बीच काले गोरे या ऊंच नीच का भेद ही मिटाना पर्याप्त नहीं समझते, वरन उनके बीच एक मानवीय, स्वाभाविक स्नेह और हार्दिक सहयोग का संबंध भी स्थापित करना चाहते थे। इसके बाद जब वे भारत आए तब उन्होंने इस प्रयोग को एक बड़ा और व्यापक रूप दिया। विदेशी शासन के अन्याय अनीति के विरोध में उन्होंने जितना बड़ा सामूहिक प्रतिरोध संगठित किया, उसकी मिसाल संसार के इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलती। पर इसमें उन्होंने सबसे बड़ा ध्यान इस बात का रखा कि इस प्रतिरोध में कहीं भी कटुता,
प्रतिशोध की भावना अथवा कोई भी ऐसी अनैतिक बात न हो जिसके लिए विश्व मंच पर भारत का माथा नीचा हो। ऐसा गांधी जी ने इसलिए किया क्योंकि वे मानते थे बंधुत्व, मैत्री, सद्भावना, स्नेह, सौहार्द आदि गुण मानवता रूप टहनी के ऐसे पुष्प जो सर्वदा सुगंधित रहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने मानवता के बारे में ये गद्यांश पढ़ लिया है और अब आपको प्रश्नों के उत्तर देने अब बड़ा आसान हो जाएगा। आप सावधानी पूर्वक प्रश्नों के उत्तर पढ़ो और दो। अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के पीड़ित होने का क्या कारण था? निर्धनता, धनिकता पर आधारित भेदभाव, रंग भेद और सामाजिक स्तर से संबंधित भेदभाव, धार्मिक भिन्नता पर आश्रित भेदभाव, विदेशी होने से उत्पन्न मनमुटाव। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो था रंग भेद वाला, रंग भेद नीति। नेल्सन मंडेला ने भी अच्छे तरीके से भाग लिया था इसमें, जो अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे थे। अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के पीड़ित होने का कारण था रंग भेद और सामाजिक स्तर से संबंधित भेदभाव। अगला प्रश्न देखो, भारत में गांधी जी का विदेशी शासन का प्रतिरोध किस पर आधारित था? भारत में गांधी जी का विदेशी शासन का प्रतिरोध किस पर आधारित था? संगठन की भावना पर, नैतिक मान्यताओं पर, राष्ट्रीयता के विचारों पर, शांति की सद्भावना पर। यानी भारत में गांधी जी का विदेशी शासन का प्रतिरोध किस पर आधारित था? संगठन की भावना पर, नैतिक मान्यताओं पर, राष्ट्रीयता के विचारों पर और शांति की सद्भावना पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपके संगठन की भावना पर। किस पर था? संगठन की भावना पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, बंधुत्व, मैत्री आदि गुणों की पुष्पों के साथ तुलना आधारित है। उनकी सुंदरता पर, उनकी कोमलता पर, उनके अपनत्व पर, उनके कायिक प्रभाव पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है उनके अपनत्व पर। बंधुत्व, मैत्री आदि गुणों की पुष्पों के साथ तुलना की गई है उनके अपनत्व के आधार पर। प्यारे विद्यार्थियों, एनएस क्विज में भाग लेना न भूले, जरूर भाग ले। और पिछली बार 2017 में एनएस क्विज हुई थी जहां राजस्थान का पूरे भारत में दूसरा स्थान आया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आप पहले स्थान पर भी राजस्थान को ले जा सकते हैं। पढ़िए, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? अफ्रीका में गांधी जी, प्रवासी भारतीय और गांधी जी, गांधी जी की नैतिकता, गांधी जी और विदेशी शासन। तो प्यारे विद्यार्थियों, गांधी जी की नैतिकता होगा। क्या होगा? गांधी जी की नैतिकता होगा। ये आपके तीसरे प्रश्न का तीसरा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, गांधी जी अफ्रीका वासियों और भारतीय प्रवासियों के मध्य क्या स्थापित करना चाहते थे? सहज प्रेम एवं सहयोग की भावना, पारिवारिक अपनत्व की भावना, अहिंसा एवं सत्य के प्रति लगाव, विश्व बंधुत्व की भावना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अफ्रीका वासियों और भारत प्रवासियों के मध्य का संबंध था सहज प्रेम एवं सहयोग की भावना, यानी आपका पहला ही उत्तर है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी क्विज यहाँ पर कंप्लीट हुई। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि प्यारे विद्यार्थियों वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान भी दबा दीजिए और कक्षा 10 के अन्य साथी जो आपके भाई बहन हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। और अपने अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।